अभी निगरान वजीर आजम पर दूर दूर तक कोई इत्तेफाक होता नजर नहीं आ रहा, मगर निगरान वजीर आजम बनाने से पहले ही उसके इख्तियारात बढ़ाने की गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान में निगरान हुकूमत के हवाले से इलेक्शन एक्ट 230 के पहले हिस्से में वजाहत की गई है। इस सेक्शन के मुताबिक निगरान हुकूमत महज रोजमर्रा के जरूरी हुकूमती मामलात ही देखेगी। आम इंतखाबात यकीनी बनाने में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत भी निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है, जबकि खुद को गैर जानिबदार और गैर मुतनाज़िया सरगर्मियों तक महदूद रखते हुए वही इक़दामात करेगी जिन्हें नई मुंतखब हुकूमत चाहे तो ख़त्म कर सके। इलेक्शन एक्ट वाज़ेह पाबंदी लगाता है कि निगरान हुकूमत कोई बड़ा पॉलिसी फैसला लेगी, ना ही इसे कोई बड़ा मुआहदा करने का इख्तियार है। तरक्कियों और तयनातियों का इख्तियार भी महदूद है। किसी भी सरकारी ऑफिसर का तबादला करने के लिए इलेक्शन कमीशन की इजाज़त लाजिम है। अब हुकूमती वज़रा इलेक्शन एक्ट में तरमीम के इशारे दे रहे हैं। ज़राए वज़ारत क़ानून ने भी तस्दीक की है कि सेक्शन 230 की शिक 1A और C के अलावा शिक 2A, B और C में तरमीम ज़ेर गौर है। मुजव्वज़ा तरामीम के बाद आने वाली निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत जैसे इख्तियारात हासिल हो जाएंगे। बज़ाहिर इन तरामीम का मकसद निगरान सेटअप को अहम माशी फैसलों के लिए बाइख्तियार बनाना है। कानून में निगरान हुकूमत की इस्तिलाह विफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों के लिए इस्तेमाल हुई है। एक्ट में तरमीम हुई तो सूबाई निगरान हुकूमतों के इख्तियारात भी बढ़ जाएंगे। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल आप सबके लिए, निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे की तजवीज़ क्या निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत जैसे इख्तियारात हासिल होने चाहिए? इफ्तिखार साहब, मैं आप ही की तरफ आऊँगी। सबसे पहले ये फरमाइएगा, ये जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है और आज कुछ डेमोक्रेट पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से एतराज़ भी किए गए, रज़ा रब्बानी शामिल हैं, सेनेटर कामरान मुर्सा हैं, सेनेटर अली ज़फ़र हैं, जिन्होंने भरपूर इसके ऊपर एतराज़ भी किया है, अपने पॉइंट्स भी रखे हैं। ये क्यों हुकूमत के जहन में ख्याल आया है कि उनको ऐसे इख्तियारात निगरान हुकूमत को देने चाहिए? असल में बात यह है कि जो ये एक्ट है 2017 का, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद एक्ट बना था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ बुनियादी फैसले किए गए थे निगरान हुकूमत के बारे में, इसकी कॉन्टीन्यूटी थी। अब एक नया मसला खड़ा हुआ है काफ़ी दिनों से, वो है IMF के साथ मुआहदा और उसकी हैसियत। उसकी आड़ में ये सब कुछ किया जा रहा है। मसलन 230A में लिखा हुआ है, परफॉर्म इट्स फंक्शन टू अटेंड टू डे मैटर्स विच आर नेसेसरी टू रन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे तरमीम क्या आ रही है, जहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्म इट्स फंक्शन टू अटेंड द डे मैटर, यहाँ पे आ रहा है डे टू डे एंड अर्जेंट मैटर। सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा किया जा रहा है, एज एंड अर्जेंट मैटर। बज़ाहिर लगता है कि मामूली सी बात है, लेकिन बड़ी बेसिक बात है। आगे जो तरमीम की जा रही है, इसमें यह था कि जो C में लिखा हुआ था कि ऐसे फैसले जो होंगे एंड दे विल बी रिवर्सेबल बाय द फ्यूचर गवर्नमेंट, इसको भी वो कहते हैं कि ये ना हो, राइट। आगे जो तरमीम कर रहे हैं वो है 2A में, टेक मेजर पॉलिसी डिसीजन एक्सेप्ट ऑन अर्जेंट मैटर्स। अब ये कह रहे हैं कि चूँकि IMF का इशू आ गया है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और बैन अवी वायदों को जारी रखने के लिए हम इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अब ये जो ममानियत की गई थी कि ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग वगैरह की, ये F में है तरमीम, जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाए, उसमें है कि ट्रांसफ़र पब्लिक ऑफिशियल्स अनलेस इट इज़ कंसिडर्ड एक्सपीडिएंट एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कमीशन। वो कहते हैं कि इसमें हम ये तरमीम कर रहे हैं कि जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाए तो उसके बाद इसका इतलाक़ होगा, नॉट केयरटेकर सेटअप के बाद। केयरटेकर सेटअप के बाद इलेक्शन शेड्यूल के दरमियान 7-8 दिन का कोई फ़र्क है, राइट। वो अमेंडमेंट करने की बुनियाद ये बना रहे हैं। और जो आपने तस्करा किया 3 अफराद का, एक के अलावा बाकी 2 के साथ तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि वाकई वो जमहूरियत के हामी हैं, वो जमहूरियत के लिए लड़ते रहे हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आइन के बारे में कंट्रीब्यूशन है, आइन के अंदर 18वीं तरमीम के बारे में कंट्रीब्यूशन है। और ये अफसोसनाक बात कर रहे हैं, 18 दिन पहले इस किस्म की चीज़ें ला के अपनी साख ख़राब कर रहे हैं, और IMF की प्रोटेक्शन में। ठीक नहीं, मगर हसन साहब कि 60 या 90 दिन कोई भी ऐसा मामला हो, ये पहले से पता हो कि निगरान वजीर आजम फलां आ रहा है, इतने दिन बाद इलेक्शन होगा, तो उतने दिन का होमवर्क करके चले जाएं। ये क्यों एक ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो आने वाले वक्त में सबके लिए एक मसला का बायस बन जाए? ये नहीं इससे तासुर मिलता कि इनको इल्म ही नहीं है कि कितने दिन निगरान हुकूमत होगी, कब इलेक्शन होगा, कुछ भी नहीं पता, और इस दौरान अपनी साख मजीद खराब कर जाएगी ये हुकूमत। पहली बात तो ये है कि हाँ नहीं, इफ्तिखार साहब ने कहा है कि अपनी साख खराब कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल इनकी कोई साख है जो ख़राब हो सकती है। साख ख़राब होने के लिए तो साख का होना ज़रूरी है।
साख तो टके टोकरी है, ये अता तारड़ का कि वो आओ वहाँ बंदा ही कोई नहीं होता, ये वो सारा। अच्छा, पहली बात ये है कि ये पता नहीं अफसार साहब ने बात की थी कि ये निगरान हुकूमत वगैरह, ये कॉन्सेप्ट ही नॉनसेंसिकल किस्म का है। ये बुनियादी तौर पे ये निगरान हुकूमत होती है एक्स्ट्रास की, मेहमान अदाकार या चंद रोज़ चमड़े के सिक्के चलाने वाले निज़ाम सक्के। ये कोई मुहावरा नहीं है, वाकई हुमायूं को उसने जान उसकी बचाई थी, एक सक्के ने डूबते हुए उसको बचाया था। तो एनीवे, तो इन्हें मुंतखब हुकूमत जैसे इख्तियारात तो कौम की दुम में नमदा कसने वाली बात है। और सच्ची बात है, मेरा बस चले तो मैं तो इस मुल्क की मुंतखब हुकूमतों के भी पर काट के रखूं कि ये वारदात डाल के कहीं और जाके बैठ जाएंगे। मैं इनके भी पर काट के रखूं, मुंतखब हुकूमतों के भी। ये तो वैसे ही एक्स्ट्राज हैं, गेस्ट आर्टिस्ट नहीं होता बीच में फिल्म में अभी 1-2 सीन के लिए बस। इनको कैसे मुंतखब, वजह क्या है जो मुश्किल फैसले ये ना कर सके, वो निगरान हुकूमत इख्तियार दे दे और खुद बच जाए। नहीं, मैं सादा कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहा हूं ना जी। सही नहीं, देखिए मैं सादा बात कर रहा हूं, जो गेस्ट आर्टिस्ट होते हैं बड़े पॉपुलर होते हैं, पाकीज़ा और बाकिरदार तवाइफ। ओ भाई, मुंतखब हुकूमत और निगरान हुकूमत एक जैसे इख्तियारात, फिर क्या मानी उसका? इस मुल्क में है कुछ नहीं बेसिक। बिल्कुल सही है, खोखला काम है, जो मर्जी कर लो, यू कैन गेट अवे विद एवरीथिंग, even half of the country you can get away with it।